इंडिया में हर एक घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है और हर दिन लगभग 28 स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन इन मासूमों को सुसाइड करने की वजह क्या है? Student suicide cases have surged by 4% annually. देखिए, लोग हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन जब एजुकेशन की बात आती है तो बिना कुछ सोचे लोग अपने गहने और जमीन तक बेच देते हैं इस उम्मीद में कि मेरा बेटा पढ़ेगा और इंजीनियर, डॉक्टर, आईपीएस बनेगा और बेहतर जिंदगी जिएगा। अगर इंडियन एजुकेशन वाकई में इतना एडवांस है तो अनएम्प्लॉयमेंट की आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते क्यों हैं और डिप्रेशन का शिकार होकर एक मासूम स्टूडेंट सुसाइड क्यों कर लेता है? देखिए, हर कोई चाहता है मेरे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़े। इसी सोच के कारण इंडिया में लगभग 73% लोग सरकारी स्कूलों को अवॉइड करते हैं और एक प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों का बेहतर भविष्य देखते हैं। लेकिन इसके पीछे की रियलिटी कुछ और ही है। जिन प्राइवेट स्कूलों से लोग यह उम्मीद रखते हैं यहाँ बेहतर शिक्षा मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ गिने चुने ही स्कूल हैं जो स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराती है। जबकि ज्यादा प्राइवेट स्कूल नहीं, एक बिजनेस है, क्योंकि स्कूलों में ना तो एजुकेशन है और ना तो सिस्टम है। मैं दयाल कश्यप, स्वागत है आपका अपने इस इंटरवल की हिंदी टीवी पर, और समझते हैं इस वीडियो में इंडिया के प्राइवेट स्कूलों के पीछे की सच्चाई क्या है और किस तरह लोगों को इंडिया में एजुकेशन के नाम पर लूटा जाता है। देखिए, कई तरह से स्कूल स्टूडेंट के पेरेंट्स से पैसा खींचने का काम करती है। जब भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं तो इस समय स्कूल का प्रिंसिपल यह जरूर कहता है बच्चे की स्टडी से रिलेटेड जो भी सामान है उसे स्कूल से ही लेना है। फिर क्या, जिस स्कूल में एजुकेशन दी जाती है वहीं जूते, बेल्ट, यूनिफॉर्म और किताब, कॉपी, पेन बेचे जाते हैं। और कुछ स्कूल तो पेरेंट्स को एडवाइस देते हैं सिर्फ फला दुकान से ही लेना सारी चीजें। यह लोग ऐसा मॉडल तैयार करते हैं जो भी सारी चीजें स्कूल में लगता है सिर्फ एक ही दुकान पर मिलता है और यह दुकान उन्हीं का होता है। और फिर उसी विद्यार्थी को बोला जाता है ट्यूशन करना होगा, नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाओगे। स्कूल में इतने टीचर और फैसिलिटी होने के बावजूद जो चीजें स्टूडेंट को दिन भर में नहीं आता वह 1 घंटे की ट्यूशन में कैसे पढ़ सकता है? और स्कूलों में जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज होता है उसमें टीचर जरूर कहता है सभी बच्चों को 500-500 या 1000 सभी को लाना है, तभी इवेंट में शामिल होने की एंट्री मिलेगी। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, टीचर डे जैसी इवेंट आती है तो बच्चे खुद चंदा लगाकर टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं। अब कुछ प्राइवेट स्कूल क्या करते हैं, जिन बच्चों का फीस नहीं जमा होता है उन्हें क्लास से बाहर कर देते हैं। वही स्टूडेंट पूरे साल तैयारी करता है और जब एग्जाम का टाइम आता है वही टीचर बोलता है हे भाई तू फीस ला तभी एग्जाम में बैठने को मिलेगा। यही सच्चाई है, एक बार अपने बच्चों से जरूर पूछना। अब कुछ स्कूलें क्या करती हैं, स्कूल को घाटे में दिखाकर हर साल स्कूल वाले फीस बढ़ाते रहते हैं। यह तो बस छोटा सा एग्जाम्पल है, बट प्राइवेट स्कूल की कई ऐसे पहलू हैं जिन पर कोई कभी बात नहीं करता और ना ही कोई ये सोच पाता है एक स्कूल पेरेंट से एजुकेशन के नाम पर पैसा ऐंठने का काम करती है। हम सभी को यही लगता है सरकारी स्कूलों से अच्छा प्राइवेट स्कूल है, इसलिए क्योंकि उनमें फीस लगता है और सब्जेक्ट वाइज टीचर होते हैं। लोग सोचते हैं प्राइवेट स्कूल का ओनर सिर्फ फीस से ही पैसा कमाता है। हाँ, एजुकेशन नॉलेज दे रहा है तो प्रॉफिट तो लेगा ही, लेकिन नहीं, किसी भी स्कूल का ओनर कई तरीकों से प्रॉफिट बनाता है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है, जिसे हमें अभी कह सकते हैं ब्लैक मनी ऑफ इंडियन स्कूल। अब इसे थोड़ा डीपली समझते हैं। देखिए, इंडिया में जो स्कूल खोलने का नियम है इसके मुताबिक कोई भी पर्सन अपनी पर्सनल प्रॉफिट के लिए स्कूल नहीं चला सकता। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A लागू की गई। इसके मुताबिक 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को फंडामेंटल राइट के रूप में एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके और इसे स्टेट लॉ द्वारा लागू किया जा सकता है। और 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया। इसके मुताबिक अगर कोई स्कूल खोलता है तो उसे स्कूल चलाने के लिए एक ट्रस्ट, सोसाइटी या कंपनी बनानी होगी और नॉट फॉर प्रॉफिट के तहत रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, यानी कि कोई भी स्कूल प्रॉफिट नहीं कमा सकता और सिर्फ समाज सेवा के लिए स्कूल चलाना होगा और स्टूडेंट से ली गई फीस उन्हीं के एजुकेशन पर लगाना होगा और राज्य के शिक्षा विभाग से रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना आवश्यक होगा, तभी आप प्राइवेट स्कूल चला पाओगे। इससे एक बात तो क्लियर हो गया, कोई भी स्कूल पैसा नहीं कमा सकता है, लेकिन फिर भी स्कूल का ओनर मोटा पैसा कमाता है और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े लोगों का भी प्रॉफिट होता है।
देखिए, प्राइवेट स्कूलों में एक चीज आपने कॉमन देखी होगी, स्कूल का जो भी ओनर होता है वह कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से जुड़ा होगा, और या तो कोई नेता होगा या फिर करप्ट बिजनेसमैन या माफिया जैसे लोग स्कूल के ओनर होते हैं। क्योंकि सरकारी नियमों के मुताबिक प्राइवेट स्कूल चलाना एक सामाजिक सेवा है और ये लोग इसी का फायदा उठाते हैं। यह करप्ट लोग सरकार की नजरों में अच्छे बने रहते हैं और तो और यह लोग पब्लिक में अपने इमेज को बरकरार रखते हैं। ये लोग अपनी सोशल बेस और फाइनेंस मजबूत कर लेते हैं और इसी तरह इन करप्ट लोगों का इमेज पब्लिकली पॉजिटिव बना रहता है। लेकिन अब एक सवाल और उठता है कि अब सच में जो समाज सेवक है और एजुकेशन सेक्टर से जुड़े होते हैं वह भी तो समाज सेवा के लिए स्कूल खोल सकते हैं। हाँ, ऐसे भी लोग स्कूल खोलते हैं, लेकिन बाद में इनका भी यही हाल होता है इन करप्ट लोगों जैसा। देखिए, आज के समय में हालत कुछ ऐसी हो गई है कि अगर कोई ईमानदारी से स्कूल खोलकर समाज सेवा करना चाहे तो उसे इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इतनी सारी जगह घूस खिलानी पड़ती है, तभी स्कूल खोलने की मान्यता प्राप्त होगी। ऐसे में कोई तो इस सेक्टर को छोड़ देता है या कोई इतना पैसा लगा देता है कि वह खुद प्रॉफिट कमाने को सोचने लगता है और तरह तरह के मॉडल तैयार करने लगता है प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। लाइब्रेरी फीस, स्पोर्ट फीस, पार्किंग फीस, डेवलपमेंट फंड, इन सभी चीजों से प्रॉफिट के चक्कर में पड़ जाता है। ये लोग जितना कमाते हैं इनका लालच और बढ़ता जाता है। किसी भी स्कूल के टीचर स्कूल के रीढ़ की हड्डी होते हैं। देखिए, प्राइवेट स्कूल वाले टीचरों को भी एक तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं। एक प्राइवेट स्कूल जब एफिलिएशन लेने सीबीएसई बोर्ड के पास जाता है, उसे स्टेट गवर्नमेंट से एनओसी लेना होता है और जब एनओसी अप्रूवल होकर आती है तब उसमें क्लियर लिखा होता है कि अपने टीचर को उतना ही पेमेंट करनी होगी जितना कि एक गवर्नमेंट टीचर की होती है। इसके बाद जब सीबीएसई एफिलिएशन देता है तब उसमें भी साफ लिखा होता है आप अपने टीचर को उतना ही पेमेंट करेंगे जितना कि एक गवर्नमेंट टीचर की होती है। लेकिन फिर भी ये लोग टीचर को उतना सैलरी नहीं देते हैं जितना कि उनको मिलना चाहिए। सिर्फ 10 से 12 हजार ही पेमेंट करते हैं मंथली और पेपर पर क्या दिखाते हैं, हाँ मैं अपने टीचर को एक स्टेट गवर्नमेंट टीचर जितना सैलरी दे रहे हैं। आपके पास प्राइवेट स्कूल का कोई टीचर होगा, उनसे एक बार जरूर पूछना सैलरी कितनी आती है। इतनी सैलरी में कोई टीचर क्या ही पढ़ाएगा। इसीलिए ज्यादातर टीचर अपनी कोचिंग सेक्टर की ओर फोकस करते हैं। देखिए, जब स्कूल खुलता है तब एक होता है ट्रस्ट जो स्कूल चलाता है और दूसरा होता है प्राइवेट कंपनी जो स्कूल के यूनिफॉर्म से लेकर हर चीज प्रोवाइड कराती है जो एक स्कूल को चलाने के लिए जरूरत होती है। और यही सबसे बड़ा स्कैम है, क्योंकि जो स्कूल के ट्रस्टी होते हैं वह इन्हीं कंपनियों के मालिक होते हैं और जो सामान स्कूल के लिए असेंबलिंग या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इन्हीं चीजों को स्कूल स्टूडेंट से महंगे दामों पर बेचती है और इस मोटे प्रॉफिट का कुछ परसेंट स्कूल रखता है और कुछ परसेंट ट्रस्टी के पास जाता है। स्कूलों पर सामान बेचने का काम इसी तरह होता है। प्राइवेट स्कूलों की इन्हीं सब हरकतों की वजह से स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी कोर्स डिजाइन करती है, लेकिन यह प्राइवेट स्कूल इस एनसीईआरटी किताबों को सिलेबस में नहीं लगाती है, बल्कि इनकी जगह इन कंपनियों द्वारा डिजाइन की गई महंगी किताबों को सिलेबस में लाती है। और यह कंपनियां क्या करती हैं, इन किताबों को हर साल चेंज कर न्यू बुक लॉन्च कर देती है और पुरानी किताबें बेकार हो जाती है। इसके अलावा जिन कंपनियों की करोड़ों का रेवेन्यू होता है उन्हें उनमें से 2% ट्रस्ट को डोनेट करना होता है जिससे उन गरीबों को शिक्षा मिल सके जो इस लायक नहीं है कि शिक्षा पा सके। लेकिन इन बड़ी कंपनियों का जो ब्लैक मनी है उसे प्राइवेट स्कूल वाइट करने का काम करती है। देखिए, जब भी कोई कंपनी अपनी शेयर का 2% ट्रस्ट को देती है तो यह 2% करोड़ों की होती है। ऐसे में इतनी बड़ी रकम दान में कौन देना चाहेगा। तो ये कंपनियां क्या करती हैं, स्कूल के ट्रस्टी को पैसा डोनेट तो करती हैं लेकिन दिखावे के लिए, क्योंकि जो पैसा कंपनियां डोनेट करती हैं उसका 10% से 12% स्कूल के बड़े बड़े अधिकारी खा जाते हैं और बाकी के जो रकम होती है पीछे से स्कूल उन्हें कंपनियों को रिटर्न करती है। इसी तरह करप्ट कंपनियों का ब्लैक मनी को प्राइवेट स्कूल वाइट करने में लगी है। नवोदय और केबीएस इंस्टीट्यूट न जाने कई सालों से बेस्ट परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट हैं। 98.93% के साथ कई सालों का रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं, लेकिन यह चीज पब्लिकली कभी सामने नहीं आती। जबकि प्राइवेट स्कूलों में जब भी रिजल्ट आती है सिर्फ एक बच्चे को टॉपर होने पर जगह जगह पोस्टर लगाकर एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाता है।
नवोदय और केबीएस बेस्ट एग्जाम्पल है एक गवर्नमेंट स्कूल का, और गवर्नमेंट अगर चाहे तो नवोदय और केबीएस इंस्टीट्यूट जैसी एजुकेशन सस्ते दामों में हर किसी के पास प्रोवाइड करा सकती है, लेकिन गवर्नमेंट खुद चाहती है ये सब प्राइवेट स्कूलों के हाथों में रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में इसी तरह नॉलेज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।